हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के विषय में। अलंकार किसे कहते हैं। अलंकारो इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है। और अगला इसका जो डेफिनेशन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, यानी जो सुशोभित करे। जैसे कोई स्त्री है, उसको अगर कुछ बिना आभूषण पहने हुए है, अगर उसको आभूषण पहना देंगे तो उसकी शोभा बढ़ जाएगी, वो अलंकृत कर देगा, उसकी शोभा को बढ़ा देगा अलंकार। उसी प्रकार जो हिंदी में जो अलंकार पढ़ते हैं, वो अलंकार जो है वो शब्दों की काव्यों की जो शोभा बढ़ाता है, शब्द की काव्यों की। ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य जो है अलंकार के 3 भेद होते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो है आपका शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा जो है उभय अलंकार। तो सबसे पहले जानेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं। ठीक है। जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वह उसे जो है शब्दालंकार कहते हैं। इसमें मुख्य अलंकार जो है निम्न होते हैं। पहला आपका है अनुप्रास अलंकार। देखिए, जहाँ किसी शब्द या वर्ड की आवृत्ति होती है वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। यहाँ पे देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, यहाँ पे देखिए त वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है। जहाँ पे किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे वर्ड की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ पे लिखा है शब्द, यानी अगर शब्द की भी अगर बार बार आवृत्ति होगी तब भी आपका वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यमक अलंकार किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे, ये भी शब्दालंकार का ही भाग है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता हो, ठीक है, और उसके अर्थ जो है अलग अलग हो, वह जो आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है, सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें जो पहला सजना है वो तैयार होने से संबंधित है, और दूसरा जो है आपका प्रियतम या प्रिय के लिए है। ठीक है। शब्द तो 2 बार आया है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक। इसका एक और एग्जाम्पल है, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। ठीक है। ये पहला जो कनक है इसका स्वर्ण से संबंधित है, सोने से, और दूसरा जो है धतूरा जो पेड़ होता है उसके फल से संबंधित है। ठीक है। तो किसी व्यक्ति को सोना मिल जाता है तो वो व्यक्ति जो है बौरा आ जाता है, इससे पागल हो जाता है। और दूसरा जो है आपका दिया है धतूरे से, अगर तो व्यक्ति धतूरा भी खा लेता है तब भी वो पागल हो जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे, इसमें शब्द जो है एक से अधिक बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग दिया है। देखिए ऊपर भी डिफिनेशन बताया गया है कि अलग अलग होगा। अब देखेंगे हम श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है। यहाँ शब्द जो है एक ही बार आया है, से पानी पानी करके दिया, मतलब ये शब्द एक ही है ये, लेकिन हर का अर्थ जो है एक से अधिक है। ठीक है। ऊपर वाले में जो दिया था कि शब्द एक से अधिक बार आवे लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, इसमें जो शब्द मतलब एक ही हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो अर्थ जो है एक से अधिक हो, अलग ना हो, एक से अधिक हो। ठीक है। अब देखेंगे हम अर्थालंकार किसे कहते हैं। जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थालंकार कहलाता है। इसमें देखिए पहला है जो आपका उपमा अलंकार। ठीक है। जहाँ गुण धर्म या ठीक क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है। गुण धर्म और क्रिया के आधार पर जिसकी तुलना की जाती हो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। अगला हम देखेंगे, आप देखिए जैसे करके देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे हरिपद कोमल कमल से। यहाँ देखिए भगवान विष्णु के जो है हरि जो प्रभु हैं उनके जो पद हैं ने पैर हैं,
जो पैरों के जो चिन्ह है वो जो है कोमल कमल से, यानी उनके पैरों की कोमलता जो है कमल के समान है बताया गया है। अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पे रूपक अलंकार। देखिए किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है क्या, तारा रूपी घड़े को, कौन, उषा रूपी स्त्री। इसमें किसी का आरोप का पता नहीं चला, ये अभेद है, इसे भेद नहीं पता चल रहा है कि इसमें किसका आरोप किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हमने देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे संभावना व्यक्त की जाएगी, आज शायद ये होगा, यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ज्यों त्यों मानो अगर आ गया तब समझिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे यहाँ पे देखिए मुख मानो चंद्रमा है, यानी मुख जो है लग रहा है ऐसा, वैसा प्रतीत हो रहा है कि मानो चंद्रमा के समान है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए अलंकार के विषय में अगर नोट्स बनाना हो तो बना लीजिएगा।